हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए हैं तो अपने पोर्टफोलियो को किस टाइप से बना सकता है और उसे कौन कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक हमने बजाज फाइनेंस को पिक किया है। अब दोस्तों, मेनली मैं आपको बताता चलो कि ये बजाज फाइनेंस को ही हमने क्यों पिक किया, क्योंकि दोस्तों बजाज फाइनेंस में बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो कि मैंने इसे पिक किया हूँ अपने तरफ से। क्योंकि दोस्तों ये एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है, सबसे पहले तो ये इसके क्राइटेरिया को फिल करता है, और साथ ही साथ ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, और ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है, जिसे हाई बीटा कंपनी है, जैसे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के भी चांस है, और जैसे फंडामेंटल्स इसके पहले थे उसी टाइप के फंडामेंटल्स इसमें आज भी हैं, जिस वजह से हमने इसे पिक किया है। और दोस्तों, इसमें आपको 3 क्वांटिटी बाय करने पड़ेंगे। जिस प्राइस पे अभी चल रहा है, इस प्राइस की अगर बात करें तो इस प्राइस से अभी आपको 3 क्वांटिटी बाय करने पड़ेंगे, और इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 21,600 रुपये के करीब बनेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बजाज फाइनेंस में आपको 21,600 रुपये इन्वेस्टमेंट करके चलने हैं 1 लाख रुपए में से। तो दोस्तों, आप हमारे एक तरफ देख सकते हैं कि हमने प्राइस चार्ट ओपन कर रखे हैं यहाँ पर, और इसका 5 साल के CAGR ग्रोथ देख सकते हैं 32% का है। और एक तरफ हमारे देख सकते हैं जहाँ पर हमने इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब PE का चार्ट हमने ओपन कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले इसका PE लगभग 100 से ऊपर भी चल रहा था, लेकिन अब की बात करें तो इसका प्राइस जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें डाउन हो गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लगभग अभी अभी की बात करें तो अभी 48 के करीब चल रहा है। तो जो कि हमें स्टॉक्स में जो एक्चुअल डिस्काउंट बोलते हैं अभी जो देखने को मिल रहा है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी करके अभी से ही चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जिस कंपनी का दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो डाउन जाता है और शेयर प्राइस भले ही रेंज बाउंड करता रहता है, तो इसमें आपको एक्चुअल जो डिस्काउंट बोलते हैं वो उसे में एक्चुअल डिस्काउंट इसे ही कहते हैं। क्योंकि अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस डाउन चला जाता है लेकिन पी डाउन जाने के बजाय बढ़ जाता है, तो वैसे सिचुएशन में दोस्तों डिस्काउंट नहीं बोलेंगे। उस वैसे सिचुएशन में देखेंगे कंपनी में कोई फंडामेंटल्स तो नहीं वीक हो गया या फिर कुछ और तो नहीं प्रॉब्लम आ गई है। ये दोस्तों बात की बात है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसमें अभी की बात करें तो अभी डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है, आप चाहें तो अभी बाय करके भी चल सकते हैं। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में। अब दोस्तों, सेकंड स्टॉक की बात करें तो सेकंड स्टॉक हमने पिक किया है टाइटन कंपनी को, और इसके टोटल क्वांटिटी मैं आपको बताता चलूँ कि इसके आपको 7 क्वांटिटी बाय करने पड़ेंगे, और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि अभी के प्राइस चल रहा है इस हिसाब से भी बनेगा आपका 19,300 रुपये के करीब। तो इस कंपनी में आपको 19,300 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके नो डाउट फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और साथ ही साथ ये भी एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, और इसमें हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, मतलब कि इसे आप मल्टी बैगर भी बोल सकते हैं। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, और दोस्तों इस वजह से आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। और इसमें एक मेनली एक टाटा ग्रुप की भी कंपनी है, ये भी आपको मैं बताता चलूँ। और इसके फंडामेंटल्स मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से और भी बहुत सारे इसके क्राइटेरिया है जो कि हमने अपने अनुसार में फॉलो किए हैं, तभी मैं ये कंपनी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के देख लेते हैं थर्ड स्टॉक के बारे में। अब दोस्तों, थर्ड स्टॉक की बात करें तो थर्ड स्टॉक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ है, और इसके हमने इसलिए इस कंपनी को हमने बताया क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और साथ ही साथ ये एक सेक्टर का मोनोपोली स्टॉक है। तो आप चाहें तो इसे भी कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि अभी 5-10 साल की नहीं बता रहा हूँ, लगभग 20-25 सालों तक इसके एक सेक्टर में मुझे नहीं लगता है कि किसी और भी कंपटीटर इसका जगह ले सकता है, क्योंकि 20-25 सालों तक तो मुझे इसका ही दबदबा रह सकता है, क्योंकि इसके जो बिजनेस मॉडल है और भी मैंने बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो किया, जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो जिस वजह से आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से हमने इसे थर्ड नंबर पर रखा है। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपको 8 क्वांटिटी बाय करने पड़ेंगे, और 2648 रुपये का प्राइस चल रहा है, जिस वजह से आपको इसमें 21,200 रुपये के करीब आपका इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा। तो आपको मैंने 3 स्टॉक्स बता दिए जो कि लगभग 60,000 रुपये या 60 या 62,000 रुपये के करीब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया है। अब दोस्तों, जो मैं 2 स्टॉक्स बताने वाला हूँ वो बहुत ही स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, लेकिन उसके भी फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, और उसमें हाई ग्रोथ के भी चांस हैं। फोर्थ स्टॉक्स हैं, उसका नाम आप यहाँ देख सकते हैं, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ है,
और मेनली दोस्तों ये इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये इसका जो सेक्टर है केमिकल्स भी बनाने का काम करती है और साथ ही साथ ये एक ट्रेडिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। और इसके मार्केट कैप की दोस्तों बात करें तो बहुत ही छोटी कंपनी है, मतलब कि 928 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप है। आप ये समझ लीजिए माइक्रो कैप कैटेगरी की जो कंपनी होती है उस टाइप की ये कंपनी है। लेकिन दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके प्रमोटर जो होल्डिंग है 75% अपना खुद ही स्टेक लेके बैठा है। और साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 34% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 39% के करीब है। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैल्यूएशन भी अभी की बात करें तो अभी जो नॉर्मल वैल्यूएशन पे चल रहा है इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 25 के करीब है, 25 या 34 के करीब है। आप यहाँ देख सकते हैं 34 के करीब यहाँ चल रहा है, तो जो कि एक डिसेंट सा है। और दोस्तों इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। अब देख लेते हैं इसके CAGR के 5 साल के CAGR ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं एक तरफ हमने प्राइस चार्ट ओपन कर लिया है और दूसरी तरफ पी रेशियो का जो चार्ट होता है वो ओपन है। तो आप प्राइस चार्ट में दोस्तों देख सकते हैं CAGR रिटर्न 5 साल का आप यहाँ देख सकते हैं 36% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये 1999 से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो बहुत ही और पुरानी कंपनी है, जिस वजह से इस कंपनी ने बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी देख लिए हैं और उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। तो जिस वजह से आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। इसमें मुझे लगता है ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी, फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें भी आपको एक क्वांटिटी में बताता चलूँ को 110 क्वांटिटी बाय करने पड़ेंगे टोटल। और 182 रुपये का अभी की बात करें तो फिलहाल प्राइस चल रहा है, जिसकी टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 20,000 रुपये के करीब बनेगा। तो आप चाहे तो इसमें 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने ऐसा भी क्यों किया कि इस लार्ज कैप कैटेगरी में भी एक ही टाइप का हमने इन्वेस्टमेंट किया है 20,000, और स्मॉल कैप कैटेगरी है उसमें भी हमने 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इस स्मॉल कैप कैटेगरी में इसलिए कम इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए ये स्मॉल कैप कैटेगरी लार्ज कैप के कंपेरिजन में अच्छा परफॉर्म करती है लॉन्ग टर्म की बात करें तो फ्यूचर में कोई नहीं जानता है कौन सी कंपनी आगे चल के आगे ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगी, और कोई ग्रोइंग कंपनी जो लार्ज कैप कैटेगरी का वो भी पेनी स्टॉक बन सकता है। तो दोस्तों इसी वजह से हमने ये सोचा कि क्योंकि ना ये सब में बराबर बराबर अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हुए चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस वजह से हमने सब में दोस्तों बराबर बराबर ही इन्वेस्टमेंट करते हुए चलेंगे और आगे भी ऐसा ही करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि स्मॉल कैप में कम रखेंगे, लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे करने से फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और लार्ज कैप उसकी अपेक्षा कम ग्रो कर पाते हैं। तो लार्ज कैप जो कम ग्रोथ करते हैं तो उसका तो दोस्तों कम बेनिफिट होता है, मतलब पैसा ज़्यादा लगाएं फिर भी बेनिफिट कम होता है। इसमें पैसा थोड़ा सा लगाएं इसलिए थोड़ा बेनिफिट होगा। इसलिए दोस्तों हम लोग बराबर बराबर पैसा लगाएंगे तो अगर इसमें ज़्यादा ग्रोथ होगा तो ज़्यादा का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक जो हमने पिक किया है वो सिगाची इंडस्ट्रीज है। आप यहाँ नाम देख सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि एक नई लिस्टिंग कंपनी है और ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और दोस्तों जब मैं आपको बताता चलूँ कि जब से ये कंपनी लिस्टिंग हुई है तब से इसने निगेटिव में रिटर्न दिए लगभग 50% के करीब। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके फंडामेंटल्स अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका वैल्यूएशन केवल डाउन हुआ है। मार्केट ने इसका पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा था, अब की बात करें तो 22 के करीब चल रहा है, 20 या 22 के करीब चल रहा है, जिस वजह से इसमें आपको प्राइस जो है वो 50% के करीब डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके नो डाउट फंडामेंटल्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब दोस्तों इसके फंडामेंटल्स भी थोड़े बहुत देख लेते हैं। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 815 करोड़ का है सिर्फ और सिर्फ। ये एक माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी है और मैं आपको बता दूं कि ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों मुझे लगता है 5 साल में ये लगभग 10,000 करोड़ की भी कंपनी हो सकती है, मतलब आपको 1,000% का भी रिटर्न मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि जिस वजह से जिस टाइप के इसके फंडामेंटल्स हैं इस टाइप से अगर बने रहें, आगे भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते रहें तो मुझे लगता है 5 साल में 1,000% का भी ये कंपनी रिटर्न दे सकती है। तो इस आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। और भी इसके फंडामेंटल्स के कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं। दोस्तों इसके पी रेशियो की बात करो तो अभी की बात करो डाउन आते आते 19 के करीब आ गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों इसके और भी रेशियो देख लेते हैं। इसके प्रॉफिट जो ग्रोथ है 30% से इसका बढ़ा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का है और सेल्स ग्रोथ 32% से बढ़ रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी 26% के करीब है।
तो जो ओवरऑल बात करें इस कंपनी के बारे में, तो इसके मतलब सब चीज़ इसमें स्ट्रॉन्ग है, इसके फंडामेंटल्स जो देखे जाते हैं। अब दोस्तों इसके पी रेशियो देख लेते हैं और प्राइस देख लेते हैं कितना डाउन जा रहा है। अब दोस्तों आप हमारे एक तरफ देख सकते हैं प्राइस चार्ट हमने ओपन कर लिया है और एक तरफ पी चार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलो कि ये नई लिस्टिंग कंपनी है, जिस वजह से आपको 5 साल का ट्रेंड नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ 1 साल का दिखाई देगा। तो 1 साल में इसने स्टॉक जो है 600 रुपये से डाउन आते आते लगभग 255 रुपये के करीब आ चुका है। तो दोस्तों इसका पी रेशियो भी उसी टाइप से इसमें डाउन आया है, जैसा कि पहले ये 60-65 के करीब चल रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी की बात करें तो अभी मैंने आपको दिखाया 19 के करीब चल रहा है, जो कि इसमें एक्चुअल जो डिस्काउंट जो बोलते हैं वो भी इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो डाउन जा रहा है, उस वजह से इसका प्राइस डाउन जा रहा है। अगर पी रेशियो भी बढ़ जाएगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है दोस्तों। जो एक्चुअल डिस्काउंट इन्वेस्टमेंट करने का मौका होता है, जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो डाउन जाए तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें आपको कितने क्वांटिटी बाय करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें आपको 75 क्वांटिटी बाय करने पड़ेंगे और आपको इस लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20,000 रुपये के करीब बनेगा। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो 1 लाख का तो पोर्टफोलियो नहीं बना, लेकिन 1,02,000 या 3,000 रुपये के करीब आपका पोर्टफोलियो जाके बनेगा। लेकिन आप 5 साल की बात करें तो 5 साल में मैं 90% मैं श्योर हूँ कि 90 से 95% की पोर्टफोलियो आपका डाउन लॉस में नहीं देखने को मिलेगा। 5 साल में आपका ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो 3 गुना तो हो ही जाएगा। 3 गुना मतलब आपके 1 लाख रुपए को 3 गुना मतलब 300% रिटर्न मिल जाएगा, जिस वजह से लगभग पूरा आपका पोर्टफोलियो के अमाउंट लगभग 4 लाख रुपए के करीब बन सकता है। तो अगर आप ये स्टॉक्स को बाय करते हैं और धैर्य से होल्ड करके रखते हैं, ऐसा नहीं कि गिरावट जब है तो आप बेच दें, तो उस वैसे सिचुएशन में दोस्तों नहीं लगता है कि ग्रो भी कर पाएगा। लेकिन अगर लगातार आप होल्ड करके रखते हैं 5 साल तक, तो 5 साल में मुझे जहाँ तक लगता है 1 लाख रुपए आपके ईजिली 4 लाख रुपए तक बन सकते हैं, आपका पूंजी जो कैपिटल है उसे जोड़कर। तो दोस्तों आप चाहे तो इन सारे स्टॉक्स को कंसीडर करके चल सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। दोस्तों अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, जैसा कि हमारे पोर्टफोलियो भी रिव्यू करता हूं, तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।